सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं CSS सीरीज़ की एक और वीडियो। आज दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं बैकग्राउंड की साइज़ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है कि बैकग्राउंड के अंदर आप इमेज या कलर जो भी अप्लाई करते हो उसका साइज़ किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं, इंडेक्स फाइल। डन। बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक डिवीजन बना लेते हैं, डिव, उसे खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है आपको डिव के अंदर स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज मेरे को यहाँ पे लेके आनी है, img.jf लेके आऊँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, एंड रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया, उसका रीज़न क्या था, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ कुछ ना कुछ आपको मेंशन करनी होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई अभी डाटा है नहीं। ठीक है, 700 पिक्सल में यहाँ पे कर देता हूँ हाइट एंड विड्थ। अब आप देखो आ गई अपनी बैकग्राउंड की इमेज। ठीक है, अभी क्या है, बैकग्राउंड की इमेज जो है अपनी रिपीट हो रखी है, इसको नो रिपीट प्रॉपर्टी लगाएंगे इस पर। ठीक है, बैकग्राउंड नो रिपीट कर दिया मैंने, और एक बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया यहाँ पे। ये देखो थोड़ा छोटा हो गया, इससे थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हो बॉर्डर का। अब यहाँ पे ले लो 1000 एंड यहाँ पे आप ले लो 1200 पिक्सल। वेट ज़्यादा होती है ना, हाँ, तो यहाँ पे 900 ले लो। ओके, सो डन। ठीक है, ये आपका पूरा बॉर्डर आ गया, और इसका नीचे से टॉप से लेके बॉटम तक का बॉर्डर आ गया, एंड ये आपकी इमेज आ गई है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, आप साइज़ को डिफाइन करना है, किस तरीके से आप बैकग्राउंड की जो इमेज है इसका साइज़ आप डिफाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बैकग्राउंड साइज़। ठीक है, बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर आप देखोगे ऑटो कंटेन कवर, ये 3 पहले से हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि कवर, ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपकी जिस भी सेक्शन के अंदर ये है, बॉडी में है या डिवीजन में है, ये उसके पूरे जो उसका साइज होता है उसको कवर कर लेगा। यानी जो ये हाइट और ये विड्थ का जो एरिया है ना आपका, इसको पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। हुआ क्या एक्चुअल में, इमेज क्रॉप हो गई, इमेज का रेशो उतना ही है एक्सपेक्ट। ठीक है, बट क्या हुआ कि इमेज ने अपने आप को इस पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर, या जो उसका विड्थ था और हाइट थी, जो उसका पूरा का पूरा एरिया था, उसके अंदर अपने आप को कवर करने के लिए खुद को बड़ा कर लिया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था इमेज का वो सारा का सारा जो है आपका क्रॉप हो गया। और विड्थ थोड़ी ज़्यादा थी उसकी, तो आप विड्थ यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं कि इमेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो इमेज वैसी की वैसी, बट जैसे ही विड्थ बढ़ी तो इमेज थोड़ी सी और डिस्प्ले हो गई। यानी इमेज ने खुद को इतना फैला लिया कि उसने अपने आप को इस पूरे के पूरे एरिया में कवर कर लिया, बट इमेज इसके अंदर जो है क्रॉप हो गई। तो ये प्रॉपर्टी थी कवर वाली। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे इसका हाइट जो है ये बहुत ज़्यादा है, हाइट 1600 है। ठीक है, देखो तो उसी हिसाब से इमेज जो है खुद को क्रॉप कर लेगी और अपने आप को एडजस्ट कर देगी उस एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये कवर प्रॉपर्टी है आपकी। वापस इसके एरिया को हम छोटा कर देते हैं, इसको हम 800 कर देते हैं, इसको हम 1100-1200 कर देते हैं, कुछ भी। ऑलराइट, तो ये कवर प्रॉपर्टी थी आपकी। एंड सेकंड बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी क्या थी, कंटेन। ये कंटेन। अब कंटेन का मतलब क्या है, देखो रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। कंटेन का मतलब है कि जो आपकी इमेज है उसका साइज क्रॉप नहीं होगा, और वो इमेज बैकग्राउंड के हिसाब से, सॉरी, जो एरिया है उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगी, वो अपने आप को उसके अंदर लेके आएगी इमेज। ठीक है, मान लो ये एरिया एक्स्ट्रा बच गया, इस इमेज को इससे मतलब नहीं है, इस इमेज को अपना फुल साइज जो है इस पेज के अंदर डिस्प्ले करना था। ये कंटेन प्रॉपर्टी होती है। कवर में क्या था कि पूरा एरिया कवर करना होता है, चाहे इमेज क्रॉप हो जाए। इसमें क्या है, इमेज क्रॉप नहीं होगी, चाहे एरिया थोड़ा सा खाली बच जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी विड्थ जो है यहाँ पे 1200 की बजाय 1800 ले लेता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे
ये देखो इमेज ने क्या किया कि इमेज थोड़ी सी और बड़ी हो गई, इमेज ने इस एरिया को कंटेन कर लिया और ये एरिया एक्स्ट्रा था तो इसको खाली छोड़ दिया, बट इमेज ने अपने एस्पेक्ट रेशियो को जो है ऐसे का ऐसे मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है, और इसने ये एरिया खाली छोड़ दिया। उसी तरीके से अगर आप कुछ और इसके अंदर चेंजेस करोगे, मान लो इसको आपने विड्थ इसको 1400 कर दिया तो इमेज अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, बट इमेज खुद को क्रॉप नहीं करेगी, ठीक है, ये खाली एरिया इसने छोड़ दिया इमेज ने। तो ये कंटेंट प्रॉपर्टी और कवर प्रॉपर्टी थी आपकी। अब आ जाते हैं मैनुअली हम साइज को कैसे इनपुट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज आप डाल के एरिया के साइज को जो है आप चेंज कर सकते हो, जो बैकग्राउंड का एरिया है या बैकग्राउंड का जो इमेज है उसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो वैल्यू है वो एक्स की आती है, फिर सेकंड वाई की आती है। अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हो तो वाई की ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। बैकग्राउंड साइज की अब बात कर लेते हैं। मान लो मैंने एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो मैंने दे दी इसको, जैसे एक्स एक्सिस क्या होती है आपकी, ये विड्थ होती है, तो यहाँ पे विड्थ 1200 है, ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे 1200 से कम देनी है मुझे, मैंने 400 पिक्सल दे दी, ठीक है। अब आप रिफ्रेश करके देखो इसे, ठीक है, ये 400 आ गई, 400 400 400 की 3 इमेज यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने 400 दे दी इसको, तो क्या हुआ, विड्थ जो है ये 400 हो गई और हाइट ने जो है अपना रेशियो मेंटेन करके रखा है, क्योंकि हमने उसका कोई भी नहीं दिया, तो ये वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट होती है, ऑटो वैल्यू होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस की आपने दे दी, वाई अपने आप एडजस्ट हो गया। अगर आप वाई की देना चाहते हो तो मान लो आपने एक्स एक्सिस की दे दी, वाई की आप कुछ भी दोगे ना तो वो अप्लाई हो जाएगी, फिर वो ऑटो काम नहीं करेगा। ये देखो क्या हुआ, इमेज ने x की वैल्यू और y की वैल्यू जिस हिसाब से आपने दी थी उस हिसाब से एडजस्ट कर ली, बट खुद को इसने स्ट्रेच कर लिया, क्योंकि जो इसका रेशियो था एक्चुअल उस हिसाब से आपने उसकी वैल्यू नहीं दी है। तो उसी तरीके से अगर आप ये 400 की जगह यहाँ पे आप 700 करना चाहो एंड इसे 300 छोड़ना चाहो तो कर सकते हो। ये देखो ये इस तरफ स्ट्रेच हो गई, क्योंकि आपने जो वैल्यू मेंशन किया वही वैल्यू इसने ली है, ऑटोमेटिकली इसने अपने रेशियो को मेंटेन नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज दे सकते हो इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए। देन इसके बाद परसेंटेज आता है। परसेंटेज में क्या है, आपने जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड का एरिया है उस हिसाब से आप परसेंट दे सकते हो कि कितने परसेंट पे इमेज आएगी, इमेज का 50%, 100%, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अब बैकग्राउंड का टोटल जो एरिया है आप देखेंगे ये इतना बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर अब x की वैल्यू और y की वैल्यू आप परसेंटेज पे दे सकते हो। एक तो होता था कि पहले पिक्सल में आप दे रहे थे, अभी क्या कर सकते हो आप सीधा x की वैल्यू दे सकते हो 50%, ठीक है। 50% करोगे तो क्या होगा, ये x जो है 50% पे आ जाएगा पूरे ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है ना इसका 50%, ये देखो यहाँ तक ये इसका 50% है, क्योंकि आपने सिर्फ x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई है। अगर आप चाहते हो कि x एक्सिस पे जो है इमेज 80% पे डिस्प्ले हो तो आप ये देखिए अब क्या है, ये x एक्सिस के ऊपर इमेज जो है ये 80% पे डिस्प्ले हो गई, y ऑटो एडजस्ट हो गई। y के आप अलग से देना चाहते हो वैल्यू तो आप y की कुछ भी दे सकते हो, 45 दे दो मान लो, ठीक है। तो आपने क्या किया 45 दे दिया, तो अब क्या है कि ये y एक्सिस पे जो है इमेज 45% एरिया को उसने घेर लिया है और x एक्सिस पे जो आपने दिया था 80% उतने पे ही है, ठीक है। अगर आप इसे 100 करोगे 100%, इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस की वैल्यू 100 है तो x एक्सिस ने अपना पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल जो एरिया है वो घेर लिया है। अब y का थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर आप y का भी अलग से 100% दे देते हो तो y भी अपना 100% एरिया घेर लेगा और आपका पूरे के पूरे बैकग्राउंड के ऊपर इमेज आ जाएगी। रेशो उसने मेंटेन नहीं किया है क्योंकि आपने अलग से उसका रेशो दिया है, बट इमेज भी क्रॉप नहीं हुई है, इमेज ने खुद को स्ट्रेच कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज करके आप वैल्यू दे सकते हो, पिक्सल करके वैल्यू दे सकते हो, कवर और कंटेंट का भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।